मिश्रा जी उसके गवाह हैं कि आजमगढ़ के लिए जो कुछ करना होगा, जो आप कहोगे वह मैं करूंगा। और कोई भी पार्टी बंदी गोलबंदी न करने पाए। कोई अधिकारी अगर किसी कार्यकर्ता की नहीं सुनता है तो आप सीधे मुझसे बताओ, मैं आजमगढ़ में आकर उसको ठीक करूंगा। और जो कार्यकर्ता अगर आपस में गोलबंदी करता है उसको भी बुला के समझाऊंगा, उससे भी बात करूंगा। गोलबंदी बंद करके सभी कार्यकर्ताओं को केवल चुनाव जीतने के लिए आप लगा दो। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का आगमन महज एक स्वागत कार्यक्रम नहीं बल्कि संगठन के भीतर व्याप्त गुटबाजी के खिलाफ सियासी संदेश बन गया। उन्होंने इस स्वागत भाषण के जरिए अपना संदेश प्रत्येक कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिया। कार्यकर्ताओं के जोरदार स्वागत और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विनोद राय ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि यदि भाजपा को जिले की 10 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल करनी है तो व्यक्तिगत मतभेद और गुटबाजी को समाप्त कर एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरना होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का हवाला देते हुए संगठनात्मक एकता को जीत की सबसे बड़ी शर्त बताया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का पैतृक निवास आजमगढ़ में ही है, लेकिन क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जिले में उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। गोरखपुर से आजमगढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही दर्जनों स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह फूल मालाओं, बुके और जय घोष के साथ हुए स्वागत ने राजनीतिक गलियारों में कई संदेश दिए। यह संदेश केवल पार्टी के भीतर सक्रिय गुटों के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरिऔध कला केंद्र पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से उनका स्वागत किया। इसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण एवं बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। उद्बोधन के लिए जैसे ही विनोद राय ने मंच संभाला, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने अपने संबोधन में संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है, सभी कार्यकर्ता भेदभाव और आपसी गुटबाजी को भुलाकर एक मंच पर आएं। उन्होंने संकल्प दिलाया कि भाजपा को जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर विजय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य करना होगा। विनोद राय ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आजमगढ़ में संगठन को मजबूत करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों को भी कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही संगठन के भीतर गुटबाजी को भी समाप्त करना उतना ही जरूरी है। अपने पहले ही दौरे में विनोद राय ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता संगठन में समन्वय, अनुशासन और एकजुटता स्थापित करना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके इस संदेश को भाजपा के अंदर चल रही खींचतान को खत्म करने की खुली पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी दिखाई दे सकता है। सुनिए उन्होंने इसको कैसे व्यक्त किया। की जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी जनसंघ के रूप में संस्थापक किया था। उनके आदर्शों, उनके मूल्यों के रूप में हम सभी कार्यकर्ता चल करके राष्ट्र सेवा के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो क्या आजमगढ़ में हम नहीं जीता सकते? आजमगढ़ ने लोकसभा जब हम 9 में जीते थे तो 5 में 4 सीट जीते थे, और हम जब 14 में जीते थे लोकसभा लालगंज तो हम 5 में 5 सीट जीते थे। 9 सीट हम इस तरह से जीत चुके हैं। आपके उसी परिश्रम तपस्या के बल पर हम जीत चुके हैं। और मैं यहाँ गवाह है आदरणीय अखिलेश मिश्रा जी, उन्होंने जो वाक्य कहा, विनोद जी आजमगढ़ मंडल बहुत कमजोर है, आप आजमगढ़ के रहने वाले हो, हमारा इसके बाद बस्ती मंडल कमजोर है, आजमगढ़ बस्ती पर विशेष ध्यान दो। और उन्होंने यहां तक कहा है, अखिलेश मिश्रा जी उसके गवाह हैं, कि आजमगढ़ के लिए जो कुछ करना होगा, जो आप कहोगे वह मैं करूंगा। और कोई भी पार्टी बंदी गोलबंदी न करने पाए। कोई अधिकारी अगर किसी कार्यकर्ता की नहीं सुनता है तो आप सीधे मुझसे बताओ, मैं आजमगढ़ में आकर उसको ठीक करूंगा। और जो कार्यकर्ता अगर आपस में गोलबंदी करता है उसको भी बुला के समझाऊंगा, उससे भी बात करूंगा। गोलबंदी बंद करके सभी कार्यकर्ताओं को केवल चुनाव जीतने के लिए आप लगा दो। आप जब कहोगे आजमगढ़ में आ जाऊंगा, और जिससे बात करना हो बताइए, मैं उसके बैठ के बात करूंगा, उसको गोरखपुर बुला के बात करूंगा, लखनऊ बुला के बात करूंगा। लेकिन आजमगढ़ में हमें सीट पक्की चाहिए, यह आपको करना है। मैंने कहा महाराज जी आप चिंता मत करिए, मेरा स्वभाव ऐसा है कि कोई नाराज नहीं होगा, जो नाराज होगा उसके पैरों पे हम पैर छू के उसको मना के काम में लगा देंगे। हमारा कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान है,
मित्रों हमारे बहुत प्रत्याशी सब एक तरफ से बैठे हैं, उनसे केवल मेरा एक निवेदन है, अभी समय है, जो हमारा वोट कटा है आज भी आप मिला करके BLO से उसको ऑनलाइन करा दीजिए। अब करा देंगे तो निश्चित रूप से मतदाता सूची में छप जाएगा, अपना एक भी वोट छूटने न पावे। अगर आप यह कर लिए तो निश्चित रूप से आप सभी लोग जीत जाएंगे। बंगाल में SIR हो चुका है, अब आपके पास जो फर्जी वोट है खत्म हो गया है, लेकिन हमारा वोट अगर कोई नहीं कट गया है, नहीं बना है, उसके लिए हमें प्लानिंग करना है। हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, हमारा जो BLA2 है, वह छांट करके वह ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है। ऑनलाइन किससे करवाना है? अपने BLA2 से मत कराइए, आप मत करिए, BLO को पकड़िए। अब BLO से अगर कराएंगे तो सीधे वह जाके नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। इसके लिए आप जो भी कहेंगे, जिससे भी कहना होगा, हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।